जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 का मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा चुका हूं। आज की वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ है ना और एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, कौन से विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि में समझा चुका हूं, मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 12, 15 और 21। तो क्या लिखूंगा कि ध्यान सुनिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड है ना, गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे इक्वल टू लगा के 12 का लिख दूंगा। तो क्या होगा 12 का? तो 2 गुणे 3। ठीक है, लिख दिया। अब इस चीज़ को मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा जगह मिल सके। तो लिख देता हूँ 2 गुणे 3। ठीक है, उसके बाद क्या है? 15 है ना, 15। तो लिखूंगा 15 का अभाज्य गुणनखंड है ना, इक्वल टू 15 का क्या होता है? 3 गुणे 5 होगा ना। तो लिख दूंगा 3 गुणे 5। ठीक है, उसके बाद क्या है? 21। तो लिखूंगा 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 21 को क्या लिखते हैं? 70 का 21, तो 3 गुणे 7। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो लिखूंगा 12, 15 तथा 21 का एचसीएफ। ठीक है, चलिए एचसीएफ क्या होता है? ऐसी संख्या जो इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में मिल जाए, है ना। तो देखिए क्या मिल रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि 2 है ऊपर वाले में, तो 2 इन दोनों में नहीं है। यहाँ भी 2 है तो नहीं है। 3 दोनों में 3 है तो ये लिख दूंगा 3। ठीक है, और देखिए और आगे कुछ नहीं है अंक, तो इसमें नहीं मिलाएंगे अब। ठीक है, किसी एक में देखेंगे कि किसी एक से उठा करके बाकी सब में मिला लेंगे। तो 3 ही मिल रहा है, इसलिए 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। चलिए ऐसे ही हमें निकालना है एलसीएम। तो क्या लिखूंगा? 12, 15 तथा 21 का एचसीएफ बराबर, एचसीएफ नहीं एलसीएम निकालना है ना। ठीक है, तो एलसीएम। ठीक है, चलिए अब एलसीएम निकालना है। तो मैं बताया था कि जो मैच करेगा उसे भी लिखना है ना, और जो नहीं करेगा उसे भी लिखना है। तो आप देखेंगे कि 3 3 3 मैच कर रहा है तो लिख दीजिए 3, और जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखिए। देखिए ये 2 और ये 2 मैच नहीं कर रहा था तो दोनों को लिखूंगा 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 तो कर रहा था तो लिख दिया हूं। ठीक है, 5 और 7, तो 5 गुणे 7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60 और 60 गुणे 7 यानी 420। कितना हो जाएगा? 420। ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का आंसर, यानी ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न 17, 23 और 29 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 17, 23 और 29 दूसरा प्रश्न। देखिए तो आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न वैसे ही लिखना है। क्या? 17 का अभाज्य गुणनखंड। लिखूंगा 17 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। क्या लिखूंगा? 17 का अभाज्य गुणनखंड।
अब बताइए 17 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 17 को कितने भागों में तोड़ सकते हैं? तो हमको दिखाई दे रहा है कि 1 और 17 के रूप में ही तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 गुणे 17। ठीक है, ऐसे ही 23, तो लिखूंगा 23 का अभाज्य गुणनखंड। 23 को कितने रूप में लिख सकते हैं? 1 गुणे 23, इसके अलावा नहीं लिख सकते। ऐसे ही 29 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 29 को भी 1 गुणे 29 लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई ना? चलिए, अब ये हमारे पास हो गया। अब क्या निकालना था? HCF और LCM। तो लिखूंगा 17, 23 तथा 29 का HCF। अब देखिए इन सब में क्या मैच कर रहा है, तो हमको दिखाई दे रहा है एक ही मैच कर रहा है। क्या है? A111। ठीक है, बाकी तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, तो HCF हो जाएगा 1। ऐसे ही 17, 23 तथा 29 का LCM। ठीक है, तो क्या होगा? LCM जो मैच करेगा वो भी है ना, यानी 1, तो लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई, जो नहीं कर रहा था उसे भी लिख देंगे मल्टीप्लाई के रूप में, 17 गुणे 23 गुणे 29। बात क्लियर हुई ना? अब 17 को 23 से गुणा करिए, फिर जो आएगा 29 से गुणा करिए, वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए 17 गुणे 23, तो 17 का 21 का 1 2, 3 एकम 3 2 5। ठीक है, और 17 दूना 34, ये हो गया 391। और 391 में 29 से गुणा कर दूंगा, 9 एकम 9, 99 81। ठीक है, और 29 27, 27 और 8 35। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 1 2 3 6 और 1 7, 9 3 3 7 3 10 और 1 11। ठीक है, चलिए 11 339, ये हो जाएगा 11 339, ये हो जाएगा हमारा आंसर। या आप चाहें तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, ऊपर वाले तक भी छोड़ सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप मल्टीपल कर लीजिएगा, है ना? ठीक है, और नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर प्रश्न संख्या दूसरे का। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब करते हैं, है ना, प्रश्न संख्या तीसरे का। तो मैं देखिए साइड का बार बार लिखना ना पड़े, इस तरह रहने देता हूँ। ठीक है, और जो है कि हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। चलिए, तो मैं चीज़ें समझाऊंगा। देखिए तीसरा प्रश्न कैसे करना है, देखिए तो देखते हैं। देखिए तीसरा है 8 9 और 25। क्या चीज़? 8 9 और 25। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिख देता हूँ। वही लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद 9 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद 25 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणे 3। 25 को 5 गुणे 5। ठीक है, चलिए अब हम नीचे लिखेंगे 8 9 तथा 25 का HCF, है ना। ठीक है, उसके बाद नीचे लिख देता हूँ 8 9 तथा 25 का LCM। ठीक है, देखिए HCF, देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रही है ना, तीनों में मिल रही है। तो हमें दिख रहा है कि ऊपर 2 है, तो दोनों में तो 2 है ही नहीं, पूरा 2 2 ही है, तो कहीं नहीं मिल रहा है, यानी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? वहाँ पे 1 होगा। राइट, HCF में। ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 तो है ना, क्योंकि 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 गुणे 3 गुणे 3, 1 गुणे 5 गुणे 5 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही 8 9 तथा 25 का LCM ज्ञात करना है। तो LCM में क्या करेंगे? जो मैच कर रहा था वो भी, यानी मैच तो कुछ नहीं कर रहा था तो 1 लिख दिया, तो बाकी सब बचेगा LCM में। तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसको लिखेंगे 2 3 है तो 2 के पावर 3 गुणे
3 2 बार है तो 3 के पावर 2 गुणे 5 2 है तो 5 के पावर 2। ठीक है, आप इससे चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ। 2 के पावर 3 को करेंगे तो 8 होगा, गुणे 3 को 2 बार 9 होगा और 5 को करेंगे तो 25 होगा। ठीक है, चलिए अब 25 को 8 से करेंगे तो 25 वाटे 200 होगा और 200 को 9 में करेंगे तो 9 दूना 18 यानी 1800। ठीक है, क्या होगा 1800। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम आंसर हो जाएगा। यानी समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप बार बार प्रैक्टिस करिए और मैं छोटे छोटे वीडियो को ही अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत भी ना हो और आप चीज़ों को सीख सके। ठीक है, तो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।